बात करेंगे राजस्थान की खबर के साथ, जहां के डीडवाना में लोग तब हैरत में पड़ गए जब उन्होंने एक सांड को बन रहे मकान की छत पर लेटा हुआ देखा। किसी को पहले समझ में नहीं आया कि आखिर ये सांड 3 मंजिला इमारत की छत पर चढ़ कैसे गया। तो वहीं इसके बाद सांड को नीचे उतारने का जो प्रयास है वो शुरू किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे लोगों ने सांड को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन सांड अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। जिसके बाद क्रेन को बुलाया गया मौके पर और सांड के पैर बांधकर उसे क्रेन की मदद से छत से नीचे उतारा जा सका। लोग इस बात से हैरान हो रहे हैं कि आखिर ये सांड इतनी ऊंचाई पर बनी छत तक पहुंच कैसे गया। राजस्थान के डीडवाना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, अचानक से लोगों की नजर पड़ी तो छत पर सांड लेटा हुआ नजर आया। उसको उतारने का प्रयास किया गया, लेकिन सांड अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। मौके पर क्रेन को बुलाया गया और क्रेन के मदद से उसकी सहायता से सांड को नीचे सुरक्षित उतारा जा सका। राजस्थान की बात करेंगे, जहां पर डीडवाना कुचामन इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर एक जिम सेंटर में एक्सरसाइज कर रहे एक कारोबार की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस वारदात की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ गया है, जिसमें अपने चेहरे को सफेद रंग के कपड़े से ढका हुआ हमलावर साफ नजर आता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा जो कि जिम के अंदर लगा हुआ था उसकी तस्वीरें। सफेद कपड़ा बांधे हमलावर पहुंचता है, अपने मुंह को ढककर कारोबारी रमेश रुलानिया के पास जाता है और उन्हें गोली मारकर मौके से फरार हो जाता है। जिस वक्त रमेश रुलानिया को गोली मारी गई उस वक्त वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। रमेश का बाइक शोरूम है, होटल भी है। ऐसे में इस वारदात को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की दबंगई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर बदलापुर मंडल के बीजेपी अध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ सनी शुक्ला ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों को गाड़ी से खींचने की कोशिश की। तस्वीरें आप दिख रहे हैं। इस दौरान वो गाली गलौज करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गए। राजस्व विभाग की टीम जमीन की पैमाइश के लिए नेवादा मुरीदपुर गांव पहुंची थी, जहां पर काम पूरा करने के बाद टीम वापस लौट रही थी। लेकिन तभी बीजेपी मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार बाइक से मौके पर पहुंचा और राजस्व टीम के कर्मचारियों के साथ गुंडागर्दी करने लगा, जिसे देखने के बाद गाड़ी में सवार महिला कांस्टेबल बुरी तरह से डर गई। तो वहीं जिस तरह से आरोपी बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने राजस्व कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। किसके आदेश पे गए थे? कहाँ गया कानून को? रोकिए उसको। चलिए सर जी, गाड़ी चलाइए। चलो उतर। आप थाने आ जाइए भैया, जो भी है। सर जी गाड़ी चलिए, चलिए गाड़ी सर जी चलाइए का तरीका है। सर जी गाड़ी चलाइए, सर जी गाड़ी चलाइए ना। खराब है। और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां पर बमरौली पुलिस चौकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल एक फरियादी युवक को गाली देता और उसे थप्पड़ मारता कैमरे में कैद हुआ। आरोप है कि फरियादी शिकायत लेकर चौकी पहुंचे थे, जहां पर ये फरियादियों को डराने के लिए युवक को थप्पड़ मारने लगा। घटना 5 अक्टूबर की है, जहां पर फरियादी अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उनकी पुलिस के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और इसके बाद आरोपी हेड कांस्टेबल ने फरियादियों के साथ आए युवक को गाली दी और उसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन भी हुआ। आरोपी हेड कांस्टेबल अशोक उपाध्याय को लाइन हाजिर कर दिया गया है। फरियादी युवक को सबके सामने यहां पर थप्पड़ मारा गया। हालांकि आरोपी हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया, तुरंत यहां पर एक्शन भी लिया गया। फरियादी पहुंचे थे अपनी समस्या लेकर, लेकिन यहां पर दारोगा ने फरियादियों को ही थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। खड़े आए के अंग्रेजी बतावे भगा भगा, ये सबका काम है भगा। फिर जाइए उत्तर प्रदेश की राजधानी से हैरान और परेशान करने वाली एक बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां ऑनलाइन गेमिंग की लत में एक बेटा हैवान बन गया और बेरहमी से अपनी ही मां का कत्ल कर दिया।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज वारदात हुई है। ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग एप्लीकेशन की लत में मां की हत्या कर दी गई। जेवर चोरी करने से रोकने पर बेटे ने मां को मौत के घाट उतार दिया। पहले पेचकस से हमला किया, फिर सिलेंडर से मां का सर कुचल दिया। ऑनलाइन गेमिंग में 24,000 रुपए हारने के बाद आरोपी निखिल अपनी मां के गहने चोरी करने की कोशिश कर रहा था। मां के मना करने पर रोकने पर पहले पेचकस से हमला किया और फिर सिलेंडर से सर कुचलकर मां को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ये आरोपी फतेहपुर भाग गया था, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्डिंग्स के आधार पर पुलिस ने इस केस का पूरा खुलासा किया और ये भी पता चला है कि हत्या के बाद से घर में रखा हुआ 5 से 6 लाख रुपए का सामान भी गायब है। आश्चर्यजनक हमको साक्ष्य मिले, जिसके बाद हमको पता लगा है कि इसमें जो मृतका को मारने वाले हैं वो इनके खुद के बेटे निखिल यादव ही थे और इन्होंने अपनी मां की हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए ये साजिश रची थी। देखिए, घटना में ये अकेले ही हैं। इन्होंने बताया है कि जब ये घर पे ज्वेलरी चोरी करने गए थे, अलमारी से ज्वेलरी चोरी कर रहे थे और वहाँ से निकल के जा रहे थे, तब इन्हें शक था कि इनकी मां को इसके बारे में पता लग गया है, जिसके बाद इन्होंने पास में पड़े पेचकस से उनके गले में पहले पेचकस मारे और उसके बाद पास में पड़े सिलेंडर से उनके सिर पे चोट मारी। वहीं राजस्थान में एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। यहां पर रेलगाड़ी के 37 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल मालगाड़ी अजमेर से कोलायत जा रही थी, जो सुबह करीब 8 बजे अचानक बीकानेर में पटरी से डीरेल हो गई। एक एक कर 37 डिब्बे पटरी से उतर गए। कई डिब्बों के पहिए तक निकल गए थे। गनीमत रही कि उस वक्त आसपास कोई ट्रेन नहीं थी। इस हादसे में मालगाड़ी के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। फिलहाल हादसे के बाद कई ट्रेनों का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। और आइए अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां पर गत्ता बनाने वाली कंपनी में भीषण आग भड़कने से हड़कंप मच गया। कंपनी ग्रेटर नोएडा के इटकोटेक 3 इलाके में हुई है, जहां पर अचानक ही आग के शोले भड़कते हुए नजर आए। जिसने भी यहां पर इस मंजर को देखा वो खौफजदा हो गया। देखते ही देखते कंपनी की जो पूरी बिल्डिंग है वो आग की चपेट में आ गई। बिल्डिंग में आग तेजी के साथ भड़की और आसपास भी आग फैल रही थी, जिसकी वजह से इलाके में जो लोग थे वो काफी डर गए थे। इसके बाद जानकारी फौरन ही फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की करीब 1 दर्जन जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची थी। कंपनी में आग किस वजह से लगी थी ये बात फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने की वजहों का पता लगाने में भी जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इकोटेक 3 इलाके में ये गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री मौजूद थी, जहां पर इस बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लोकप्रिय भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर की राजनीति में आने की चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। हाल ही में उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी नेता विनोद तावड़े के साथ मुलाकात की, जिसके बाद उनके चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। और इन चुनावों में मैथिली ठाकुर का भी नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि उनको भी टिकट दी जा सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की है। साथ ही बीजेपी नेता विनोद तावड़े से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो क्या बीजेपी की तरफ से मैथिली ठाकुर को जो टिकट है वो आने वाले चुनाव के लिए दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। आज नर्मदा महोत्सव में मुझे निमंत्रण दिया गया। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े आयोजन में मुझे याद किया गया और नर्मदा तट पर इतना बड़ा सुंदर भव्य, मुझे लग रहा है लाखों लोग यहाँ पे आज उपस्थित थे। मैं तो शायद लाख भी कम ही बोल रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक देखो, जिस दिशा में देखो, लोगों का अंत नहीं है, भीड़ की अंत नहीं है। बहुत आनंद आया और आज 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे गाते गाते बीता, ऐसे लग रहा था कि बस शुरुआत ही की है और कार्यक्रम खत्म हो गया। बिहार में इलेक्शन अनाउंस हो गए, आपकी भी लड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा बहुत सारा, मैं भी टीवी पे देख रही हूँ
मैं हाल ही में बिहार गई थी, परसों कल ही गई थी, और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला और बहुत मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। देखते हैं, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और आगे क्या होता है देखते हैं। मैं अपने गांव के क्षेत्र में ही जाना चाहूँगी क्योंकि वहाँ से एक अलग जुड़ाव है और वहाँ से शुरुआत मुझे सीखने को भी मिलेगा, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातें सुनना मुझे ज़्यादा समझ में आएगा अगर मैं अपने गांव से शुरुआत करूँ तो। आपकी क्या उम्मीद है, कौन सी सरकार आनी चाहिए, आप क्या चाहती हैं? ये मैं अभी नहीं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मैं अभी दूसरी एनर्जी में हुए कार्यक्रम करके मैं इधर उतरी हूँ, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ देश के विकास के लिए जो भी चीज़ संभव हो, मैं कहीं भी योगदान दे पाऊँ तो मैं ज़रूर खड़ी हूँ। हम आपको क्या एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में देखेंगे आने के समय में? मुझे पता नहीं, सब भगवान भरोसे है, देखते आगे क्या होता है। मुझे खुद अभी पूरी खबर नहीं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे बागपत की, जहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टोल बूथ के पास एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद आग का गोला बन गई। यह हादसा मवीकला टोल नंबर 1 के पास हुआ। कार में सवार बैंक कर्मचारी ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन कार और टोल बूथ दोनों चंद मिनटों के अंदर जलकर खाक हो गए। अजीत नाम का बैंक कर्मचारी अपनी ड्यूटी खत्म कर नोएडा जा रहा था। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टोल नंबर 1 के पास उनकी कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद कार से धुआं निकलने लगा। टोल कर्मचारियों ने अजीत को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वो तुरंत कार से बाहर निकल आए। अजीत के बाहर निकलते ही कार में तेजी से आग फैल गई और कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से कार जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि ये पूछताछ कारोबारी से 60 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में की गई है। बता दें आपको कि एक्ट्रेस से लगभग 5 घंटे तक ये पूछताछ हुई है। तो वहीं इस मामले में उनके या फिर उनके पति राज कुंद्रा के संबंध के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है। बता दें कि अब तक राज कुंद्रा समेत 5 लोगों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। और आइए अब हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि शिल्पा शेट्टी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल शिल्पा राज के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज है। दोनों पर एक व्यापारी से 60 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। शिकायतकर्ता व्यापारी का नाम दीपक कोठारी बताया जा रहा है। आरोप यह है कि 2015 से 2023 के बीच शिल्पा राज ने पैसे लिए। दोनों ने बिजनेस बढ़ाने के नाम पर 60 करोड़ रुपए लिए और 12% सालाना ब्याज के साथ दीपक कोठारी को पैसे लौटाने को भी कहा। बेस्ट डील टीवी कंपनी के नाम पर ये पैसे लिए गए थे और इस कंपनी में शिल्पा शेट्टी बतौर डायरेक्टर के रूप में है, लेकिन बाद में कंपनी को दिवालिया बताकर शिल्पा ने इस्तीफा दे दिया था। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर उधार लिए पैसे निजी खर्चों में उड़ाने का भी आरोप यहां लगाया जा रहा है। 5 घंटे तक शिल्पा शेट्टी से पूछताछ हुई है। और आइए अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां के रोहतास में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एसयूवी कार और टेम्पो में जबरदस्त टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल हादसा नोखा इलाके के पास हुआ, जहां पर तेज रफ्तार एसयूवी कार ने सवारियों से भरे टेम्पो को टक्कर मार दी। टक्कर कितनी जबरदस्त थी, इसकी तस्दीक हादसे की शिकार गाड़ियों की तस्वीर खुद बयां कर रही है। यहाँ पर एसयूवी कार की टक्कर से टेम्पो के पर खच्चे उड़ गए, तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो वहीं एसयूवी कार का जो अगला हिस्सा है वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कोतवाली में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बीजेपी के 2 गुटों में विवाद के चलते थाने के अंदर मारपीट हो गई। थाने में मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक गुट थाने के अंदर तो दूसरा बाहर है और थाने के कार्यालय गेट पर ही जमकर मारपीट करने को उतारू है। जिसके बाद पुलिस ने बाहर खड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीछे हटाया। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में मंच पर चढ़ने को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के मंत्री अमन श्रीवास्तव और बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल राय के समर्थकों में
विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक आ गई। फिलहाल जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर के दबाव में दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, लेकिन समर्थकों की मारपीट से पार्टी की फजीयत होती जरूर नजर आई। और दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दी, जहां पुलिस ने एनकाउंटर में एक कुख्यात बदमाश को मार गिराया है। दिल्ली पुलिस से मुठभेड़ में इनामी बदमाश ढेर हो गया। 50,000 का इनामी भीम जोरा एनकाउंटर में मारा गया है। दिल्ली में डॉक्टर पॉल के मर्डर में वांछित था भीम जोरा। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़ हुई थी। दरअसल ये दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस और गुरुग्राम पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, क्योंकि दिल्ली में वो मर्डर केस में वांटेड था, तो वहीं गुरुग्राम में बीजेपी नेता के घर में चोरी के मामले में भी फरार चल रहा था। और इसके अलावा भी नेपाल के रहने वाले भीम जोरा पर कई और मुकदमे दर्ज थे। लंबे समय से भीम जोरा की तलाश पुलिस को थी और एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया। मर्डर और चोरी के कई मामले भीम जोरा पर दर्ज थे। गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। मुठभेड़ यहां पर पुलिस की बदमाश के साथ हुई और 50,000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर के बाद मारा गया है। देखिए, अक्टूबर का महीना है और बदलते मौसम के बाद अब जो पारा है वो गिरना शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, तो वहीं पहाड़ों की बात करें तो यहाँ पर भारी बर्फबारी की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। आपको बता दें कि ठंड की शुरुआत के संकेत यहाँ मिलने लग गए हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग में पहली बर्फबारी हुई, जिसकी खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ों को बर्फ की सफेद चादर ने घेर लिया हो। आसमान से गिरती बर्फ का जो नजारा है बेहद ही मनमोहक था। पहाड़ की चोटियों और घास के मैदानों पर बर्फ की जो ताजा चादर है वो यहाँ पर बिछ गई है। क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। लोगों को उम्मीद है कि इस वजह से अब यहाँ पर जो पर्यटक है उनका आना भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा गुलमर्ग और गुरेज में भी पहाड़ों की चोटियां सफेद हो गई हैं। सोनमर्ग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो पूरा इलाका है बर्फ से इस वक्त ढक चुका है। पूरा इलाका सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है और बेहद खूबसूरत। और यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनमें खुशी का माहौल है, क्योंकि अब जो पर्यटकों की संख्या है वो इन इलाकों में और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि पर्यटक इस वक्त जो सोनमर्ग में भी मौजूद हैं, गुलमर्ग में मौजूद हैं, वो गदगद हो गए हैं इस बर्फबारी के सुंदर नज़ारे को देखने के बाद। जम्मू कश्मीर जो कि बेहद खूबसूरत विंटर्स में माना जाता है, कई यहाँ पर गेम्स भी होते हैं जिसके लिए बर्फबारी बेहद ज़रूरी होती है। ऐसे में बर्फबारी का दौर अब शुरू हो चुका है। और अब अनंतनाग ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी भारी बर्फबारी हुई है। अनंतनाग के सिंथन टॉप पर बर्फबारी के चलते किश्तवाड़ अनंतनाग हाईवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिसके चलते हाईवे पर यातायात भी बाधित हो गया। लोगों की थोड़ी परेशानी यहाँ पर बढ़ गई है। ये रोड दरअसल कश्मीर को जम्मू संभाग के किश्तवाड़ से जोड़ता है, जो बर्फ की चादर से फिलहाल ये पूरा का पूरा जो रास्ता है वो ढका हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ जहाँ पर पर्यटकों के ज़्यादा आने की खुशी भी है, तो दूसरी तरफ कुछ परेशानी भी यहाँ पर सामने आ रही है, जहाँ पर भारी बर्फबारी के चलते रास्ते बाधित हो गए हैं। ऐसे में लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतें भी हो रही है। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि बर्फ को जल्द से जल्द रास्तों से हटाया जाएगा और एक बार फिर से रास्ते को दुरुस्त कर लिया जाएगा। पहलगाम हो या फिर सोनमर्ग या अनंतनाग की तस्वीरें आपने देखी, हर तरफ इस वक्त बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और ठिठुरन यहाँ पर काफ़ी बढ़ गई है। तो कुदरत की सफ़ेद चादर से पहलगाम भी गुलजार हो गया है। मौसम की पहली बर्फबारी में बेताब घाटी सहित पहलगाम के दूर दराज इलाकों में बर्फबारी जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, समझ सकते हैं तस्वीरों से किस तरह पूरा इलाका यहाँ बर्फबारी के आगोश में नजर आ रहा है। जो घरों की छत है बर्फ से ढक चुकी है। यहाँ पर मौजूद जो तमाम पेड़ पौधे हैं बर्फ की वजह से ढक चुके हैं। गाड़ियों के ऊपर बर्फ जम चुकी है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ जगहों पर यहाँ पर परेशानी भी आई है, क्योंकि जो रास्ते हैं वो बाधित हो रहे हैं। तो कई स्थानों पर इस वक्त पर्यटकों में खुशी की लहर भी है। ये 3 तस्वीरें सोनमर्ग, अनंतनाग और पहलगाम की आप देख रहे हैं। और अगर हम बात करें सोनमर्ग की, तो ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। अनंतनाग में कुछ रास्तों को बंद करना पड़ा है। हालांकि उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इन रास्तों को खोला जा सकेगा और बर्फ को हटाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। पहलगाम की भी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। दूर दूर से लोग पहुँचते हैं सोनमर्ग, अनंतनाग, पहलगाम और यहाँ की बर्फबारी का आनंद लेने के लिए। और बर्फबारी का दौर देखिए अक्टूबर में शुरू हो चुका है। ऐसे में जो पारा है उसका भी गिरना
शुरू हुआ, ठिठुरन यहाँ पर बढ़ गई है और इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्फबारी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुई है। पूरा इलाका बर्फ से ढक चुका है। और आइए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। क्या यहाँ पर भी जमकर बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग में पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया है। दूर दराज से जम्मू कश्मीर पहुंचे सैलानी बर्फ के बीच परिवार के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्कीइंग करते हुए यहाँ पर पर्यटक नजर आ रहे हैं, कुछ स्नोबोर्डिंग भी कर रहे हैं। ज़्यादातर गुलमर्ग में लोग स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग करने के लिए पहुँचते हैं। जैसे ही बर्फ़ यहाँ पर चादर जो बर्फ़ का है वो यहाँ पर बिछा, वैसे ही लोग स्कीइंग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। होटल से बाहर निकलकर लोग इस वक्त बर्फ़ की चट्टानों पर मौजूद हैं और यहाँ पर वो स्कीइंग का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अक्टूबर का महीना है, यहाँ पर अभी और बर्फबारी की उम्मीद ज़रूर की जाएगी क्योंकि यहाँ पर विंटर गेम्स का आयोजन भी किया जाता है। ऐसे में गुलमर्ग में हर बार अच्छी बर्फबारी की उम्मीद की जाती है। अक्टूबर में ही अब ये बर्फबारी शुरू हो गई है, तो यहाँ पर स्कीइंग का आनंद लेते हुए भी लोग नज़र आ रहे हैं और साथ ही जो यहाँ के लोकल्स हैं वो पर्यटकों का लगातार इंतज़ार करते हैं। ऐसे में उनमें भी अपने पर्यटन को लेकर काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। इस बार भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ ये बर्फबारी जो यहाँ पर हो रही है उसको लेकर खुशी है। गुलमर्ग में बर्फबारी की तस्वीरें आपके सामने। गोंडोला जो राइड्स हैं वो भी आपको यहाँ चलती हुई नजर आएंगी। देखिए, मौसम का बदला हुआ मिजाज लद्दाख के कारगिल में भी दिखा है। बर्फबारी यहाँ पर भी हुई है जिसकी वजह से पूरे इलाके के अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। इलाके में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आप तस्वीरों में देखिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी है। पेड़ों पर भी बर्फ की एक परत जम चुकी है जिसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी कलाकार ने पेड़ों पर सफेद रंग से चित्रकारी की हो। कारगिल के साथ साथ जोजिला पास, द्रास, सुरू, दूसरे पहाड़ी इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है जिससे सड़क पर फिसलन भी देखने को मिल रही है। ऐसे में अधिकारियों ने सड़क पर फिसलन और ऊंचाई वाले इलाकों में विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ी चलाने वालों को सावधानी बरतने का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर लद्दाख के अधिकांश हिस्सों में कल तक भारी बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। साथ ही जोजिला और शिंकुला जैसे पर्वतीय दर्रों के बंद होने की चेतावनी भी दी गई है। 8 अक्टूबर से मौसम में धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद है। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मौसम ने करवट ली है। यहाँ के मनाली में जमकर बर्फ पड़ी है। पिछले 3 दिन से मनाली में बर्फबारी हो रही है। ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी संख्या में मनाली लोग पहुँचते हैं अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए और यहाँ का जो बेहद खूबसूरत नज़ारा है उसको देखने के लिए। और ये नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है जब बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। हालांकि यहाँ पर रास्तों पर भी बर्फबारी और भारी बारिश की वजह से ये रास्ते बाधित हो गए हैं जिसकी वजह से लोगों को एहतियात बरतने की यहाँ पर अपील की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विजिबिलिटी थोड़ी कम है, जो पहाड़ हैं वो बर्फबारी कोहरे की वजह से ढके हुए छुपे हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पिछले 3 दिन से बर्फबारी हो रही जिसकी वजह से यहाँ पर भी तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो जम्मू कश्मीर की इसके पहले आपने तस्वीरें देखी, अब ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूर दूर से मनाली में इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मनाली हो या फिर शिमला, पिछले कुछ दिनों में भयंकर बारिश यहाँ पर हुई है, भयंकर तबाही भी आई है, सेब की फसलें खराब हुई हैं। हालांकि अब उम्मीद यही की जा रही है कि फसलें एक बार फिर से अच्छी होंगी और लोगों को यही उम्मीद है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने केदारनाथ धाम की हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें, हिमाचल की तस्वीरें आपने देखी, उत्तराखंड की तस्वीरें आप देखिए। केदारनाथ धाम में भी देखिए मंदिर के जो पीछे पहाड़ी का पूरा इलाका है वो भी बर्फबारी से ढका हुआ नजर आ रहा है। आसपास जो पहाड़ है वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर बर्फबारी और बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट है, लेकिन श्रद्धालु इस वक्त केदारनाथ धाम भी पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के ही हेमकुंड साहिब की तस्वीरें जहां पर पूरा का पूरा नज़ारा सफ़ेद नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये बता पाना मुश्किल है कि रास्ता कहाँ है और चट्टान शुरू कहाँ से हो रही है। और जो यहाँ का लेक नज़र आ रहा है वो भी जमी हुई स्थिति में नज़र आ रहा है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़ोरदार बारिश यहाँ पर और बर्फबारी यहाँ पर हुई है कि जो रेलिंग है, जो घर हैं, बाहर रखा हुआ सामान है, वो सब कुछ इस वक्त बर्फबारी की वजह से
उसमें ढकता हुआ नजर आ रहा है। कुछ रिजॉर्ट्स, कुछ होटल्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं हेमकुंड साहिब की, जहां पर पूरा रिजॉर्ट, पूरा होटल, पूरे घर इस वक्त बर्फ की सफेद चादर में ढके हुए हैं। और ये बर्फ की जो मोटी परत है, इससे आप अंदाजा बर्फबारी की जो कंडीशन है उसको देखकर लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर बर्फबारी यहाँ पर हुई होगी। ये ताज़ी बर्फबारी है और ताज़ा बर्फ को आप समझ सकते हैं कि कितनी चमकदार और स्नोई जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। सफ़ेद स्नो यहाँ पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। दो तस्वीरें आपके सामने, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की तस्वीरें, जहाँ पर एकदम सफ़ेद कलर की जो बर्फ़ है वो आपके सामने है। ताज़ा बर्फबारी की तस्वीरें। केदारनाथ में तो लगातार बारिश भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी वजह से मौसम ने करवट बदली और ठंड का एहसास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। तापमान में गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, जितने भी जो पहाड़ी राज्य हैं, इस वक्त यहाँ पर बर्फबारी और भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि गुलमर्ग और सोनमर्ग की बात करें तो यहाँ पर लोग दिसंबर, जनवरी में जाना शुरू करते हैं, जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। ये बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते सोमवार से कुछ स्थिति मौसम को लेकर सुधार की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बर्फबारी और बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हल्के हल्के जो बर्फ से घिरे हुए पहाड़ हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं।